बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। आज होने वाला इजलास वज़ीर आज़म की तबीयत की खराबी के बायस मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर मलिक से। यासिर बताएगा, इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, नेशनल एपिक्स प्लान की जो एपिक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास है उसको मौखर किया गया है। एपिक्स कमेटी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खराबी तबीयत के बायस जो है वो मौखर किया गया है और अब इजलास जो है उसको रीशेड्यूल किया गया है। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि अब ये इजलास जो है वो कल होगा और आज होने वाला इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो सेहत है उसमें खराबी की वजह से जो है वो मुलतवी किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास जो है वो दिन 2 बजे तलब किया था। वज़ीर आज़म की सेहत खराबी के बायस जो है आज की तमाम जो मसरूफियात हैं वो तर्क कर दी गई हैं। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी थी, उसको भी मौखर किया गया है और बताया गया है हुकूमती ज़राए की जानिब से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल रेस्ट पर हैं और आज उनकी तमाम तर जो मसरूफियात हैं उनको जो है वो मौखर कर दिया गया है। जी, उनकी तमाम तर मसरूफियात को मौखर कर दिया गया। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का ये केस है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में पेश ना हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जाली रसीदों में जमानत का बरस गिरफ्तारी का केस है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया है। वकील ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई है। इसी पर बात करेंगे। अवैस सबासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, समात का हवाल बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का एक केस है। जमानत की दरख्वास्त समात जज अब्दुल मजूगा ने की है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में आज भी पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांगा गया। बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने अब पूरी जमानतों में तोसी करते हुए केस की समात जो 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब केस की दोबारा समात 7 दिसंबर को होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस सबासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क के 15 नामजद बैंक्स में हज दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज होगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ta 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 मुख्तस है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस हैं, जबकि बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। वजारत के डैशबोर्ड पर बैंकों की सैकड़ों ब्रांचों की कारकर्दगी को बराह रास्त मॉनिटर किया जाएगा। ख्वातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाज़त से क़ब्ल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। इजाफी सहूलियात में अलग फैमिली रूम्स, कुर्बानी की सहूलत भी दस्तयाब होगी। तो नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, उस्मान खान और इरफान खान टीम में शामिल। अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, जहांदाद खान, हारिस रऊफ और सुफियान मकीम भी शामिल। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा की जानिब से की जाएगी, जबकि बाबर आजम, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, उस्मान खान और इरफान खान टीम में शामिल हैं और इनके साथ साथ अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी, जहांदाद खान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम भी शामिल किए गए हैं। स्मोक की बात करेंगे। हवाओं का रुख तब्दील है। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी है। फ़ज़ा बदस्तूर मुज़रे सेहत है। मुल्क भर में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर ही है। AQI 495 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 306, जबकि रावलपिंडी में 176 और फैसलाबाद में 279 हो गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में कमी की पेशगोई भी की गई है। लाहौर और मुल्तान में सरकारी, निजी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तो हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कदरे कमी रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ा बदस्तूर मुज़रे सेहत ही है। स्मॉग के हवाले से मज़ीद जानते हैं। लाहौर से जावेद आबिद, मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी, फैसलाबाद से अब्दुल बासित और हरीम जदून इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद आबिद। जाहिद, बताएगा लाहौर में आज क्या स्मॉग की सूरत हाल है, कुछ कमी रिकॉर्ड की गई?
जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद हफ्ते के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आज कदरे कम है, लेकिन मुज़रे सेहत फ़ज़ा आज भी बरकरार है, क्योंकि इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का औसत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 500 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तकरीबन फ़ज़ा जो आलूदा है उसमें मुज़रे सेहत अनासर बिल्कुल मौजूद हैं इस वक्त, जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस वक्त भी शहर के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 600 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें शिमला पहाड़ी का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर नज़र आता है और वहाँ पर 620 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। गो के गुज़श्ता रोज़ भी कुछ कमी देखी गई थी, ताहम आज उसमें दोबारा इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 350 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था लाहौर का, लेकिन आज 500 की हद को छू रहा है, जिसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल तातील थी, शाहराहों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। आज सुबह जैसे ही ट्रैफिक सड़कों पर आना शुरू हुई तो एक मरतबा फिर आलूदगी में इजाफा देखा गया और सुबह के वक्त जो तकरीबन 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो तो उसके बाद 450 हुआ और इस वक्त तकरीबन 500 की हद को छू रहा है। क्योंकि आज सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, हवा में खुनकी भी मौजूद है। कहा यह जा रहा था कि 15 और 16 नवंबर को लाहौर शहर में बारिश होगी जिससे आलूदगी ख़त्म हो सकेगी, ताहम वो बारिश नहीं हुई और ना ही आने वाले दिनों में अब मज़ीद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आज दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1400 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त, चूँकि मगरबी हवाएं ज़्यादा चल रही हैं। अगर दोबारा मशरकी हवाएं चली तो यही दिल्ली की जो आलूदगी है ये आहिस्ता आहिस्ता 2-4 रोज़ में खदशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि दोबारा लाहौर पर उसी किस्म का फ़ज़ाई आलूदगी का हमला हो जैसा कि पहले हो चुका है। ताहम इस वक्त मगरबी हवाओं की वजह से जाहिद हमारे साथ ही फैसलाबाद का रुख करेंगे। अब्दुल बासित, आप बताइएगा फैसलाबाद में आज क्या सूरत हाल है और AQI कुछ नीचे आया है? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद आज कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों में शहरियों को स्मोक की शिद्दत में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज जो है AQI 270 पे आ गया है। मतला जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, सूरज की किरणें काफ़ी दिन बाद चमकी हैं और शहरियों के चेहरे जो हैं वो सूरज की किरणों के साथ ही खिलखिला उठे हैं, क्योंकि स्मोक की वजह से सांस की बीमारियाँ, स्किन इन्फेक्शन और दीगर मुश्किलात का जो है शहरियों को सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब स्मोक की शिद्दत कम हुई है, सड़कों पर जो है ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो रमा दमा दिखाई दे रही है। शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खुशी से खिलखिला उठे हैं और साथ में लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अभी भी जो स्मोक है वो 279 है। जब 150 से जब पॉइंट्स क्रॉस करते हैं तो वो इंसानी सेहत के लिए मुज़रे सेहत करार दिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में माहिरीन ने सेहत की जानिब से यही हिदायत की जा रही है कि अभी भी शहरी जो है वो लापरवाही का मुजाहिरा ना करें। जो एहतियाती तदाबीरें बताई गई थी उसी पर अमल पैरा रहें, अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें और ताकि जो स्मोक के जो मुज़रे सेहत असरात हैं उनसे बचा जा सके। और इसके साथ ही साथ जो इक़दामात हैं उनमें भी कुछ बेहतरी देखने में आ रही है कि हुकाम की जानिब से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अब कुछ देखने में आ रही हैं। साथ में जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी उनके खिलाफ भी कुछ जो क्रैकडाउन है वो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्मोक और जो फिजाई आलूदगी है उसमें कदरे जो कमी देखने में आ रही है और शहरियों की जानिब से। ठीक है, हमारे साथ लेते हैं मुल्तान का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब गिरदेज़ी। ज़ैनब बताएगा वहां पे कितना AQI रिकॉर्ड किया गया है और सूरत हाल बेहतर है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिनों की निस्बत मुल्तान में भी स्मोक के बादल छट चुके हैं और जो सूरत हाल है वो कई दिनों से अब बेहतर है। पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 600-700 से भी तजावुज़ कर रहा था। आज जो मुल्तान का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 312 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये अभी भी मुज़रे सेहत है, क्योंकि 150 अगर क्रॉस करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो शहरियों के लिए मुज़रे सेहत होगा। शहरी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें तोसी की गई थी। अब महकमे माहौलियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 24 नवंबर तक भट्टों पर पाबंदी होगी। उसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स शहर में आ रही हैं, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर, वहाँ पे भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। उसके अलावा सनतों के और फैक्ट्रियों के भी जुर्माने किए जा रहे हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन लगाया है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि स्मोक को बारिशों के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। आज और कल महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की थी, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। पेशगोई की गई थी लेकिन बारिश नहीं हुई है। ज़ैनब साथ ही मौजूद रही इस्लामाबाद का हरीम जदून से जानेंगे। हरीम, आप बताइएगा शहर इक़्तिदार का मौसम आज कैसा है?
देखिए इकरा शहर इक़्तिदार में सूरज चमक रहा है और मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, लेकिन स्मोक की बात करें तो स्मोक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जैसे कि आज भी AQI 154 रिकॉर्ड किया गया है, तो ज़्यादा AQI नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में स्मोक इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और स्मोक की सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। लेकिन मौसम काफ़ी सर्द हो रहा है और हम देख रहे हैं कि लोगों ने गर्म लिबास जेब तन करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा धूप निकली हुई है इस वक्त इस्लामाबाद में, उसकी वजह से व्यू काफ़ी क्लियर है। मारगला की पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो भी क्लियर हो चुकी है। बहरहाल इंतजामिया की जानिब से फिर भी जो एहतियाती तदाबीर जा रही हैं। APA की जानिब से जगहों को भी मॉनिटर किया जा रहा है, भट्टों को, स्टील मिल्स को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई धुआं निकल रहा है तो उनको भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया जो है इस हवाले से सरगर्म दिखाई दे रही है। इस हवाले से कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, स्मोक के हवाले से वॉक भी की जा रही है, से काफ़ी कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, इस्लामाबाद से हरीम जदून, लाहौर से जावेद आबिद और मुल्तान से ज़ैनब गिरदेज़ी और फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमें सूरत हाल मुतालिक आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। फ़ज़ा, ज़मीन या पानी को आलूदा करने वाले मादे या दीगर अनासर जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर दीगर मादों के साथ मिलकर हवा को नाखुशगवार तरीके से तब्दील कर देते हैं, जिससे इंसानी सेहत, हिफाजत और फलाह बहबूद पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को काबू करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, इस पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी के तमाम ज़राए के खिलाफ पहले से ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा चुकी हैं। ताहम अब पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़ीद इक़दाम कर लिए गए हैं, जिसके तहत मरी के अलावा पंजाब के तमाम शहरों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन पर मुंतकिल होंगी। स्कूल्स की ऑनलाइन मुंतकली का गुज़श्ता हुक्मनामा 12 नवंबर 2024 को मासिवाए ज़िला मरी के 24 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ज़िला लाहौर और मुल्तान की हदूद में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है, सिवाय उन मंसूबों के जो कौमी अहमियत के हामिल हैं और अवामी खजाने से चलाए जा रहे हैं। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहम ईंधन, अद्वियात, अस्पताल और खुराक की फरामी वाले HTVs जो व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम के हामिल हैं को इस्तिस्ना हासिल होगी। इसी तरह इमरजेंसी गाड़ियाँ जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, पुलिस और जेल की गाड़ियों को इस्तिस्ना होगा। सरकारी गाड़ियाँ जो विक सर्टिफिकेशन के हामिल हैं उन्हें चलने की इजाजत होगी। लाहौर और मुल्तान में ईंटों के भट्टों और फर्नेस बेस्ड सनतों के ऑपरेशन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर और मुल्तान की हदूद में रेस्टोरेंट्स में 4 बजे शाम के बाद डाइन इन, पार्किंग में खाने की सहूलत समेत 8 बजे के बाद टेक अवे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स, तेल के डेपो, तंदूर, आटा चक्कियाँ, दूध, डेयरी की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स सिर्फ अपनी फार्मेसी सेक्शन को खुला रखेंगे, जबकि दीगर सेक्शन मुकर्रर औकात के बाद बंद रहेंगे।